अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, कैसे आप? ठीक ठाक। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 7 के मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 हल करेंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जब वीडियो को देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन में इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ सीखेंगे कि किस तरह हम प्रॉफिट को मालूम करेंगे, किस तरह लॉस को मालूम करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1, दाऊद परचेज्ड हाउस फॉर 1 मिलियन एंड सोल्ड फॉर 1.1 मिलियन, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक, ठीक है। एक शख्स से दाऊद उसने एक घर खरीदा 1 मिलियन का, फिर उसको बेचा 1.1 मिलियन का, तो कितना प्रॉफिट इसने कमाया, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, घर की कीमत जो इसने खरीदा वो क्या है, तो वो है हमारे पास 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन। ओके, नाउ सेल प्राइस ऑफ हाउस, अब इस घर को इसने कितने का बेचा, तो ये हमारे पास है 1.1 मिलियन, ठीक है। ये 1 मिलियन है, पॉइंट के आगे जो है ना यहाँ हमारे पास 100,000 है, ठीक है। ये हमारे पास जो है 1.1 मिलियन है। ओके स्टूडेंट, अच्छा अब इसका रकम का इसने घर खरीदा और इसका ये बेचा, तो जब हमारे पास प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट वो किस तरह हमको पता चलेगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किस चीज से? कास्ट प्राइस से। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे कास्ट प्राइस को। अब सेलिंग प्राइस यहां पर क्या है, 1 मिलियन एंड 100,000, और कास्ट प्राइस इसकी क्या है, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट 1 मिलियन है। तो 1 मिलियन 1 मिलियन ये खत्म हो गया, हमारे पास क्या रह गया 100,000। तो ये प्रॉफिट इसने क्या किया, कमाया। इतना प्रॉफिट डियर स्टूडेंट दाऊद ने इस घर के बेचने पर हासिल किया, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Azam bought 30 dozens eggs, of which 30 eggs were rotten. If he bought it for rupees 1,800, what should be the selling price of each egg to get a profit of 1 rupee per egg? आजम ने 30 दर्जन जो है वो अंडे खरीदी। अब इन 30 दर्जन अंडों में डियर स्टूडेंट 30 अंडे जो है ना वो खराब निकले, ठीक है। और इसकी कीमत क्या थी, 30 दर्जन अंडों की 1800। अब ये कहना चाहते हैं कि भाई 30 अंडे तो खराब हो गए, हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो रह गए इस पर ये आदमी जो है 1 रुपया जो है ना वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ये प्रॉफिट हम जो है ना फाइंड आउट करेंगे कि इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा हमारे पास एग्स कितने हैं, ठीक है। टोटल एग्स जो है वो हमारे पास है 30 डजन। अब 30 डजन इसमें कितने एग्स है डियर स्टूडेंट, तो 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट किस चीज से, 12 के साथ। तो जब हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये टोटल एग्स आएंगे 360। अब इसमें जो खराब एग्स थे वो हम इसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। रूटन एग्स वो कितने थे, 30। तो जब हम 30 खराब जो एग्स थे वो उसको हमने जो है ना इनसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 360 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 30,
तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास रह जाएंगे 330x। ओके, अब 330x इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, जो 30 डजन का इन्होंने 1800 का खरीदा था, अब ये प्राइस जो है इनका है 1800। तो हमें एक की जो है ना वो प्राइस फाइंड आउट करनी है, प्राइस ऑफ 1 एग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1800 को 330 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी डियर स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल हम 3 के साथ इसको डिवाइड करते हैं, 3 11s आर, ठीक है, एंड 3 6 आर 18 एंड 3 zeros आर 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया जनाब 60 ओवर 11। अब हम 60 को 11 पर डिवाइड करते हैं, 11 5s आर 55 डियर स्टूडेंट। ठीक है, 11 5s आर 55। ओके, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएं क्योंकि छोटा है 11 से, 0 लगाएंगे, 11 4s आर 44। अब ये हमारे पास 6 आ गया जनाब। ठीक है, फिर हम 0 लगाएंगे, 11 5s आर 55। अब ये सिलसिला जो है ना डियर स्टूडेंट ये जारी रहेगा इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास इसकी 1 एग की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो है 5.45। ठीक है, 5.45 1 एग की वैल्यू है। अभी क्या करना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट कमाना चाहता है कितना, प्रॉफिट 1 रुपी है, बिल्कुल 1 रुपी फर एग। ठीक है, फर एग। अब 1 एग की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, 1 एग की वैल्यू जो है वो है 5.45। तो इसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे, ये 1 रुपया जो ये प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब इसकी 1 एग की प्राइस ये है। ठीक है, अब 1 रुपया ये कमाना चाहता है, तो हम इसके साथ इसको ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास 6.45 आ जाएगा। अब इसकी क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस अब इसकी क्या है, 6.45। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, Alamgir purchased a car for rupees 370,000. He spent 20,000 on decoration and repair, etc. He sold it for 385,000. How much profit or loss did he make? Okay, इसने आलमगीर ने एक कार खरीदा 370,000 का, फिर उस पर डेकोरेशन वगैरह या रिपेयरिंग का 20,000 लगाया। ठीक है, और इसने इसको बेचा 385,000 का। अब इसने इसमें इसको नफा हासिल हुआ या नुकसान हो गया। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, कास्ट प्राइस ऑफ कार, कार की कीमत इसने कितनी अदा की, ओके इतनी। ठीक है, डेकोरेशन एंड रिपेयर, अब इसने डेकोरेशन और रिपेयर पर कितना लगाया, ठीक है, ये लगाया इन्होंने 20,000। ठीक है, अच्छा अब इसने इसको कितने का बेचा, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इसकी जो है 385,000 है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है, हम देखेंगे कि इसने जो खर्च किया, जिसका इसने कार खरीदा, जो पैसे इस पर लगाए, हम इसको टोटल करेंगे, टोटल कास्ट प्राइस हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये 390,000 बन जाएगा।
अब ये कास्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, हम देख रहे हैं कास्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस है, तो फिर ये लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कास्ट प्राइस इज बिगर देन सेलिंग प्राइस। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस है 390,000, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 385,000, 90 और 85, 90 से 85 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 5,000। अब ये 5,000 क्या है, ये लॉस है, ठीक है, ये लॉस है, इसने 5,000 का लॉस इसको क्या है मिला, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, a bookseller purchased 1,000 books for rupees 75,000 due to dampness and termites etc. 84 books get destroyed. Okay. एक आदमी है, उन्होंने 1000 बुक्स जो है ना 75,000 के खरीदे, इसमें से 84 बुक्स वो खराब हो गई, ठीक है। अब ये हर बुक पे 25 रुपए कमाना चाहता है, तो इसकी वैल्यू बुक की, एक बुक की कीमत क्या बनेगी, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पहले हम बुक्स की तरफ आते हैं, टोटल बुक्स कितने हैं, टोटल बुक्स जो है डियर स्टूडेंट वो है 1000। अब इसमें से डिस्ट्रॉयड बुक्स जो है वो कितने हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। डिस्ट्रॉयड बुक्स वो है डियर स्टूडेंट 84। ओके, रिमेनिंग बुक्स जो अच्छी हालत में, क्योंकि ये तो खराब हो गई तो हम इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। 1000 माइनस 84 इज इक्वल टू 916, ठीक है। 916 ये हमारे पास जो अच्छे बुक्स है वो 916 रह जाते हैं, ठीक है। अब इसकी कास्ट प्राइस कितनी है, कास्ट प्राइस ऑफ 916 बुक्स। अब इसकी जो कास्ट प्राइस है वो हम यहाँ पर जो है ना 1000 के हिसाब से हम 916 का वो फिर हिसाब लगाएंगे, वो है हमारे पास 75,000, ठीक है, 75,000। ओके, अब हम कास्ट प्राइस ऑफ वन बुक मालूम करेंगे, कास्ट प्राइस ऑफ वन बुक। तो हम क्या करेंगे, 75,000 को डियर स्टूडेंट हम डिवाइड करेंगे 916 पर, 916 पर। ओके, 75,000 डिवाइड बाय 916, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ये आ जाता है 81.87। RS 81.87 ये एक बुक की कीमत आ जाती है, ठीक है। ओके, नाउ अब ये प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, प्रॉफिट ऑन पर बुक वो है 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 81.87 के साथ 25 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जनाब 81.87 प्लस 25, 106.87, 106.87 ये एक बुक की कीमत जो है ना वो हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक, ठीक है। तो एक बुक की कीमत ये होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बर्गर इज 90 and it is sold for 110. What is the percentage of the profit? वे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम बर्गर की जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट।
ओके, कास्ट प्राइस ऑफ अ बर्गर क्या है? कास्ट प्राइस 90। आके रेस्टोरेंट, सेलिंग प्राइस ऑफ अ बर्गर, अब इस बर्गर की सेलिंग प्राइस कितनी है? 110 है, 110, ठीक है। ओके, प्रॉफिट हम इसमें मालूम करेंगे, तो प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस बड़ी होगी कास्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, 110 माइनस 90 इज इक्वल टू, रेस्टोरेंट हमारे पास आ जाएगा 20। अब प्रॉफिट परसेंट जब हम मालूम करेंगे रेस्टोरेंट, तो किस तरह करेंगे? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ये 90 इसने कमाए हैं, 20 रुपए इसने कमाए हैं 90 के हिसाब से, क्योंकि इसका जो कास्ट प्राइस है 90 है, फिर इसने 110 का इसको बेचा तो इसमें 20 रुपए इसको मिल गए, इसने खर्च तो ये किए, ठीक है, यानी 90 के हिसाब से इसको 20 रुपए मिल गए। तो अब ये परसेंट में हम चेंज करेंगे तो 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये 10 में से 10 पर ये दोनों जो है ना डिवाइड हो रहे हैं, 10 9 आर 90, 10 10 आर 100। ओके, अब ये क्या रह गए हमारे पास? 200 एंड डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरह डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा, क्योंकि ये 9 पर डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, 2 9 आर 18, 2 0, फिर 2 9 आर 18, फिर 2 पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 2 9 आर 18, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो प्रॉफिट परसेंट है डियर स्टूडेंट वो है 22.2%, ठीक है, 22.2%। Okay, dear student, now question number 6. Find the markup on a bike whose price is rupees 45,000 for 73 days at the rate of 10% annum. अच्छा, बाइक की कीमत जो है वो 45,000 है, ठीक है। और अगर कोई आदमी फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने इसको 73 दिनों के लिए लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर हम किराया जो है ना वो इसका किराया लेना चाहते हैं, बाज़ लोग जो है ना वो रेंट पर कार वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो इसका जो परसेंट है वो डी स्टूडेंट वो साल का जो है ना वो 10% है, मतलब इस वैल्यू का 10% एक आदमी को साल का देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? मार्कअप इसका जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे, इसका मार्कअप फाइंड आउट करेंगे 73 दिनों का कितना बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसका जो हमारे पास प्राइस कितनी है बाइक की? स्टूडेंट 45,000, ठीक है, 45,000। अच्छा, टाइम कितना है? 30 डेज है हमारे पास टाइम, सॉरी 30 नहीं 73 डेज, 73 डेज, ठीक है। अच्छा, रेट, अब हम जो इसका जो रेट है, ठीक है ना, वो कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास गिवन है 10%, ठीक है। अब मार्कअप इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। एंड यहां पर हमारे पास डेज है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 365, 365, ठीक है। तो ये मार्कअप का जो है ना फार्मूला है। ओके, मार्कअप इज इक्वल टू रेट कितना है स्टूडेंट? 10% है, मल्टीप्लाई प्राइस कितनी है? 45,000 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 73 डेज है, ठीक है। ओके, डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंट में है, मल्टीप्लाई बाय 365 क्योंकि इसमें डेज शामिल है। अब एक साल का है तो यहां हम 365 डेज लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करेंगे? ये वाला हम इस पर डिवाइड करेंगे तो 100
इसके साथ ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 405,000 रह जाएगा मल्टीप्लाई बाई 73। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 73 एंड ओवर हमारे पास है 365। तो हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, ओके 4,500 मल्टीप्लाई बाई 73 डिवाइड बाई 365। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 900। ठीक है, 900 इसका क्या है डियर स्टूडेंट, मार्कअप है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 द मार्कअप ऑन अब ये मार्कअप क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें। मार्कअप ये है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मैंने, ठीक है, ये खरीदा। ठीक है, मोबाइल मैंने 10,000 का फॉर एग्जांपल खरीदा। अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो मैं इजाफी रकम इसके साथ ऐड करूँगा। तो मैं ऐड करूँ कि भाई ये 10,000 का मैंने खरीदा है और ये मैं इसको 11,000 का बेचना चाहता हूँ। तो ये डियर स्टूडेंट मार्कअप है। अब मार्कअप जो है ना वो हर एक बिजनेस के हिसाब से वो अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे जो है ना वो शायद चीज़ें खरीदी होंगी। ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट जो है ना वो 6 महीनों का, 1 साल का इस तरह होता है। तो जब आप लंबे अरसे के लिए कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उसका जो पैसे जो है ना वो टोटल प्राइस वो बढ़ जाएगा। और अगर आप कम अरसे के लिए इंस्टॉलमेंट पे कुछ लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 6 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो फिर उसका जो इंस्टॉलमेंट है ना वो कम हो जाएगा बनिस्बत 1 साल और 2 साल और 3 साल का जो इंस्टॉलमेंट है, ड्यूरेशन उसका है उसमें। तो मार्कअप इजाफी रकम है किसी प्रोडक्ट की असल जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ वो लोग ऐड करते हैं। द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज 820 फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम। कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो टोटल रकम जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास जो है ना मार्कअप कितना है, मार्कअप है हमारे पास 820। ओके डियर स्टूडेंट, टाइम कितना है, 6 मंथ। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, मंथ को हम जो है ना डेज में डिवाइड करेंगे। तो 6 डिवाइड बाई 30, 6 0 0, 3 6 18, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएंगे डेज। तो ये आपका डेज जो है ना वो। अच्छा, रेट कितना है, रेट है 12.5%। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट इसकी जो कीमत है वो हमने फाइंड आउट करनी है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ जो फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया वो था मार्कअप इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट या प्राइस, ठीक है, टाइम एंड डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 365। अब हमने ये वाला फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे डियर स्टूडेंट कि ये वाला जो है ये हम दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिकली कर लेता हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाई 365 मल्टीप्लाई बाई मार्कअप इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 365। तो ये इसके साथ खत्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट। हमारे पास ये रह जाएगा मार्कअप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 365। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल जो है ना हमको चाहिए या प्राइस, प्रिंसिपल अमाउंट या प्राइस हमको चाहिए। तो इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई है हम ये दोनों साइड के साथ डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल फी, ठीक है, आर
एंड टी। इसको हम इस तरह करेंगे, फी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय आर एंड टी इज इक्वल टू मार्कअप 100 मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय आर एन टी। तो ये सॉरी ये इसके साथ खत्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर ये आ जाएगा फी इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू मार्कअप मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 365 एंड डिवाइड बाय आर एन टी। अब हम इसकी जो है ना वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। मार्कअप कितना है 820 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 365 ओवर, अब इसकी हम वैल्यू लगाएंगे, रेट कितना है 12.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 180 डेज, 180 डेज। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए इसको हल करेंगे, ठीक है। 820 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनाब ये आ गया 29 क्या है, मिलियन है 930,000, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाई 180। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको जो है ना डिवाइड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले इस तरह करेंगे कि 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 180, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 2250, ठीक है, 2250। अब हम क्या करेंगे कि ये ऊपर वाला नंबर नीचे वाले पर डिवाइड करेंगे, 29 मिलियन एंड 930,000, इसको हम डियर स्टूडेंट डिवाइड करेंगे 29 मिलियन 930,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 2254। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 13,302। ये डियर स्टूडेंट आज का जो है ना एक्सरसाइज था, ख़त्म हो गया। इसमें 7 क्वेश्चन थे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो दूसरा एक्सरसाइज है वो हल करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।